हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और मैं बच्चों की ड्रेस है वो प्रेस कर रही हूँ। संडे का दिन है, शाम का वक्त था और मैंने सोचा कपड़े प्रेस कर दूँ तो सुबह का हेडेक खत्म हो जाएगा। सुबह उठ के सुबह बच्चों को नहलाना, तैयार करना, टिफिन तैयार करना, बस यही रह जाएगा। तो मैंने फटाफट से कपड़े प्रेस कर दिए और ये भी मुझसे बोल रहे थे कि कुछ मेरे कपड़े भी प्रेस कर दो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने किए नहीं तो बहुत सारा ढेर हो गया है। तो सबसे पहले बच्चों की ड्रेस कर दे रही हूँ, क्योंकि ड्रेस जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनकी एक भी शर्ट अगर हो गई ना तो काम बन जाएगा, क्योंकि एक दिन पहन के चले जाएँगे, फिर दूसरे दिन तो मैं सारे कपड़े प्रेस कर ही दूँगी। और एक चीज़ और है कि ये जब भी मुझसे कपड़े प्रेस करने के लिए कहते हैं तो ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करते हैं, ये बोल देते हैं कि एक काम करो प्रियंका, तुम सिर्फ़ शर्ट प्रेस कर लो, पैंट जो है वो मैं कर लूँगा। तो सारे पैंट वो कर लेते हैं, शर्ट मैं कर लेती हूँ। हम लोग मिल-जुल कर ही काम कर लेते हैं दोनों लोग, क्योंकि देखिए मेरी भी तबीयत बहुत जल्दी-जल्दी ख़राब हो रही है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी हेडेक हो जाता है, कभी बीपी लो हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मेरी एक व्यूअर है जिन्होंने मुझसे बोला था पूरा हेल्थ चेकअप करा लो, तो अभी तो ख़ैर नहीं करा पा रही हूँ कि उन उसमें भी बहुत कुछ खर्चा आएगा। तो मैंने सोचा है कि थोड़ा देर रुक जाते हैं, जो दवाइयाँ अभी डॉक्टर को दिखा के चल रही हैं वही चला रही हूँ मैं। तो बस सारा काम निपटा कर प्रेस वगैरह का और फिर मैं गई पूजा करने, आरती कर ली थी, उसके बाद मैंने बनाया खाना। आज खाने में रात में बनाया था अरहर की दाल, रोटी और चावल। तो रोटी जो है वह मैंने मोटी वाली बनाई थी, जो गक्कड़ जिसे बोलते हैं। ये रोटी ना चूल्हे पे बनी हुई बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन गैस पे भी आप बना सकते हो। आँच जो है बिल्कुल ज़ीरो पे रखो, एकदम धीमी, और बहुत धीमी-धीमी आँच में इसे पहले तवा पे दोनों तरफ सेंको, उसके बाद बहुत ही धीमी-धीमी ही आँच में अ, गैस पे सेंको और फिर खड़ी करके रोटी को सेंको, ताकि उसकी किनारी जो मोटी है वो भी सिक जाए। तो बहुत अच्छी लगती है, कभी ट्राई करना। फिर उसमें घी लगा के और जैसे चुर-चुर नान होती है ना, उसको तोड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कर दो और फिर उसे खाओ, क्या स्वाद आता है। वही रोज़ की अरहर की दाल और ये रोज़ की रोटी बहुत ही अच्छी लगेगी, अलग लगेगी। बस इतना ही शूट किया था और फिर रात को कुछ वीडियो नहीं बनाया था, बच्चों का बैग वगैरह लगवा दिया था। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। सुबह उठी हूँ मैं 6 बजे और बस सबसे पहले मुँह धुली हूँ और थोड़ा-सा मुँह में पानी डाल के कुल्ला की हूँ और फिर जाके 1 ग्लास पानी पिया है। कहते हैं सुबह का जो पानी हम पीते हैं ना, वो जो लार होती है ना, वो पेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ आलू निकालने, छोटे-छोटे आलू निकाल रही हूँ। मैंने सोचा है कि आलू के पराठे बनाकर बच्चों को टिफ़िन में देंगे। तो आलू को पहले धुल लेंगे अच्छे से 2 से 3 पानी से और उसके बाद इसमें पानी डाल के और ढक्कन लगाकर उबलने के लिए रख देंगे। गाइज़, जो हम लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है। जीवन में यही तो है, जीवन का कुछ पता नहीं रहता कि आज क्या है, कल क्या होगा, कुछ नहीं पता रहता है। एक पल में कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था वो तो मैं बताऊँगी ही, साथ ही साथ आप इस टाइम देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे ही नहीं कहूँगी, सोशल मीडिया पे एक क्रिएटर हैं, वो बहुत ही अच्छी क्रिएटर हैं। उनके साथ क्या हुआ है, एक्चुअली आप लोग अगर रेसिपीज़ देखते हैं या फिर किसी रेसिपी चैनल को फ़ॉलो करते हैं तो हो सकता है शायद आप एक ऐसा चैनल भी जानते हो जिसका नाम है चटोरी रजनी। जी हाँ, जो हमारी चटोरी रजनी के नाम से जो चैनल है, रजनी जी, वो ना कुछ दिनों से गायब थी यूट्यूब से। तो मैंने भी नोटिस किया कि वो चैनल पे क्यों नहीं एक्टिव है, क्योंकि मुझे भी उनकी रेसिपी अच्छी लगती है। तो वो उनका बेटा है एक, जो कि उनके वीडियो शूट करता रहता है और उनके हस्बैंड है साथ में। काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बनाती हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैंने उनको बहुत बार देखा है। तो गाइज़, एकदम से उनकी कम्युनिटी पे एक पोस्ट आता है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है और जब वो घर से निकल रहे थे वो वाली वीडियो क्लिप भी डली हुई है। वो कहीं जा रहे थे तो कार एक्सीडेंट में उनके बेटे की मौत हो गई। उनका बेटा ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ बड़ा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था, लेकिन भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और रजनी जी को सब कुछ सहने की क्षमता दे। बस यही मैं ईश्वर से कामना करूँगी। लेकिन एक क्रिएटर के साथ में, उनके बेटे के साथ में इतना बड़ा हादसा एक पल में हो गया, मतलब हँसती खेलती ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो गई। सुनकर, देखकर बिल्कुल दिल दहल गया मेरा।
एक होता है ना जब हम किसी क्रिएटर से जुड़े होते हैं, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उसकी चटपटी बातें सुनकर बड़ा मज़ा आता है और रोज़ हम उन्हें देखना पसंद करते हैं, तो एक अलग-सा परिवार-सा जुड़ाव हो जाता है और फिर ऐसा लगता है हमारे परिवार का ही कोई एक सदस्य जो है वो चला गया है, तो आँख से आँसू बहने लगते हैं। गाइज़ आप लोग ने भी देखा होगा, मैं सबकी बात नहीं करूँगी क्योंकि सारे लोग सिर्फ़ एक ही क्रिएटर को ही देखें ये ज़रूरी नहीं है। देखिए जिसने भी देखा होगा तो वो तो पता ही होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने कई और चैनल्स पे उनके बारे में सोचा, मुझे बहुत शॉकिंग लगा, मुझे लगा ये झूठ है क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी अफ़वाहें बहुत फैलने लगती हैं, बहुत जल्दी ग्रो करती हैं ये अफ़वाहें, तो इतनी जल्दी बिलीव नहीं होता है। लेकिन जब उन्होंने खुद कम्युनिटी पे डाला ना तब गाइस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब क्या हो जाए। मैंने कल तो कुछ बातें आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर की थी जो कि आप लोगों ने भी देखी हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और आज ये जब मैंने देखा, सुना, मेरी तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। बस ये कहूँगी कि उनको सब कुछ सहने की क्षमता दें। एक बेटे को खोने का दर्द क्या होता है वही माँ ही समझ सकती है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। गाइस हम लोग तो सांत्वना दे सकते हैं। खैर आप लोग ज़रूर बताइए कौन कौन चटोरी रजनी को जानता है, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए क्रिएटर, एज ए कुकिंग रेसिपीज़ पसंद करता है उनकी। गाइस अब मैं अपनी बात बताती हूँ। यहाँ पे हुआ क्या था कि सुबह जब मैं 6 बजे उठती हूँ तो लाइट तो आ रही होती है और 7 बजे लाइट चली जाती है। आजकल तो लाइट का रूटीन यही है। लेकिन अचानक हुआ क्या, मैंने आलू उबाल लिए और यहाँ पे मैंने चटनी बनाने की भी तैयारी कर ली और जैसे ही मैंने चटनी का सारा सामान डाला मिक्सी जार में और बस लाइट चली गई और लाइट अभी जाने में पूरे पूरे 15 मिनट बाकी थे। तो मैंने सोचा अभी 15 मिनट लाइट रहेगी, लेकिन वो चली गई। तो फिर वो चटनी नहीं पीस पाई और बिना चटनी के फिर आलू के पराठे अच्छे नहीं लगते क्योंकि दही भी नहीं था घर पे। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, चटनी वेट करूं क्या लाइट का। काफ़ी देर वेट भी कर लिया लेकिन फिर वो लाइट नहीं आई। तो फिर इन्होंने बोल दिया मुझसे कि आलू फ्राई कर दो बढ़िया से खटाई वगैरह डाल के और पूड़ियाँ तल दो, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, मेरे टिफ़िन में भी रख देना। तो मैंने बोला ठीक है यही कर देते हैं। तो फिर मैंने ऐसा ही किया और मेरे बच्चे को तो बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, लेकिन हस्बैंड को कम पसंद है तली हुई चीज़ें। और तो लेकिन अब मजबूरी थी तो मैंने किया ऐसा। फिर वो लाइट आई तो रात को बोलियो मतलब दिन में 10 बजे ही आई, तब से लाइट चली जाती है। तो यहाँ पे ये सारी समस्या होती रहती है। दक्ष और आद्या दोनों तैयार हो गए। मंडे का दिन जब रहता है ना तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहता है क्योंकि संडे बहुत रिलैक्सिंग डे रहता है और मंडे एकदम से सुबह उठो बहुत सारे काम आ जाते हैं और फिर बच्चों का भी मन थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, एकदम से उठने का नहीं होता है। तो बड़े प्रेम से उठाना पड़ता है, प्यार से। स्पेशली दक्ष को, अगर उसको थोड़ा सा भी मैंने डांट दिया ना फिर वह रो रो के घर भर देगा। तो फिर ना ही मैं खाना बना पाऊँगी उसके टिफ़िन के लिए और ना ही मैं उसको तैयार कर पाऊँगी। उसको नहलाना, ब्रश कराना सब मुश्किल हो जाता है करना। और आजकल ना दोस्तों मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। पता ही नहीं चलता, एक पल में एकदम ठीक रहती है, एक पल में एकदम बिगड़ जाती है। तो मैं कल ना बहुत रो रही थी, बहुत रोई हूँ कल मैं अपने हस्बैंड के गले लग लग के कि एक तो मैं ये सारी चीज़ें देख के और ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। चीज़ें दिख जाती हैं तो मुझे और भी डर लगा रहता है और फिर यहाँ बिल्कुल अकेले रहती हूँ तो और भी ऐसा लगता है कि सब लोग चले जाते हैं, मैं अकेला कुछ हुआ, कुछ मतलब मेरा बीपी लो हो जाता है अचानक से, कभी कभी चक्कर से आने लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ और ये सब कुछ देख के सुन के और ज़्यादा घबराहट हुई है। तो मैं कल बहुत रो रही थी तो ये वही मुझसे कह रहे थे ऐसा मत सोचो। तो फिर इन्होंने मुझे ना गैस की दवाइयाँ दी। गैस मेरे बन रही थी जो कि सर पे चढ़ जा रही थी कभी कभी और जिसकी वजह से सर मेरा फटा जा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो कल रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे और आज सुबह भी वो मुझे दवाई देकर ही गए हैं कि लो खा लेना। वही है कि सामने से जब थोड़ी भी केयर मिलती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे बच्चे जो हैं वो चले गए हैं स्कूल। बच्चों के जाने के बाद मैंने हस्बैंड का भी टिफ़िन लगा दिया और फिर उनको भी स्कूल के लिए भेज दिया। और फिर उसके बाद मैं नहा के धो के तैयार होने वाली थी तो मन ही नहीं किया। पहले ऐसा लगा कि पहले बिस्तर वगैरह ठीक कर लूँ और अभी मुझे ना झाड़ू और पोछा सब लगाना था, लेकिन मन कर रहा था कि बस मैं नहा लूँ और झाड़ू पोछा बिस्तर सब ऐसे ही छोड़ दूँ और थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं पहले। तो 10-5 मिनट बैठी, बिस्तर वगैरह पहले टाइडी किया,
थोड़ी देर रुक के फिर मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि एकदम से झाड़ू नहीं लगाते ना जब कोई जाता है। और वैसे भी अगर आपके घर में एक कोने में कहीं झाड़ू लग गई है तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो मंदिर में और मंदिर के बाहर तो लग ही जाती है। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और उसके बाद मोपिंग भी कर दी। मैंने सोचा कि मैं अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त रखूँगी तो माइंड थोड़ा सा ठीक रहेगा, सारी चीज़ें दिमाग में जो हैं आती हैं वो थोड़ा सा नहीं आएंगी। और पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली है। उसके बाद मैं गई थी नहाने, नहा धोकर तैयार होकर फिर मिलूँगी मैं आपसे। तो गाइज़ इस टाइम ना मन भी नहीं करता है, कोई चीज़ ऐसी चीज़ देख लो और कहीं घबराहट ना होने लगे, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में। तो गाइज़ बहुत डर लगता है आजकल की लाइफ सब कुछ देख के, कब किसको क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आता है। तो गाइज़ आप लोग भी ज़रूर बताइए कि आप लोग जानते हो, देखा है रजनी को। हे गाइस, तो काफ़ी टाइम हो गया, 12 बज रहे हैं। मैंने वीडियो की एडिटिंग करी, नहा धो के तैयार हो गई पहले, फिर मैंने की पूजा और फिर की मैंने चाय नाश्ता और फिर मैंने की वीडियो की एडिटिंग। और अभी मैं बाहर धूप में ये टॉवल सुखाने आई हूँ। इस टॉवल को यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे ना धूप इस दरवाजे पे बहुत अच्छी पड़ती है, तो इसी दरवाजे पे मैं इस टॉवल को टांग दूँगी। हल्की सी गीली है ना, सूख जाएगी। और ये कपड़े का स्टैंड भी इस तरफ कर देते हैं। सही है। ये इनकी नई शर्ट है जो कि पानी से ऐसे ही धुल के हल्का सा शैम्पू लगा के धुल दी थी मैंने, तो ये सूख तो गई है। इसको अंदर ही ले चलते हैं, कल डाली थी। और इसको प्रेस करके रख देंगे, बिल्कुल नई है, एकदम कोरी जिसे बोलते हैं वो। तो अब बच्चे आ जाएंगे तभी कुछ करूँगी, फिलहाल अभी तो काम तो बहुत सारे हैं। अच्छा नहीं लगता बच्चे चले जाते जब स्कूल, तो एकदम अकेला अकेला लगता है मुझे।